आज दिनांक 2 मार्च 2025 को फील्ड गन फैक्ट्री श्रमिक संघ संबंध बीपीएमएस बीएमएस का वार्षिक चुनाव और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वरुण चौधरी को अध्यक्ष, संतोष मिश्रा को महामंत्री चुना गया। कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी के रूप में योगेंद्र सिंह चौहान, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री बीपीएमएस और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमरेंद्र मोहन सिंह उपस्थित रहे। योगेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विषयों के बारे में बताया और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से अपनी मांगों को रखा। यूनियन के नवनिर्वाचित महामंत्री संतोष मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में यूनियन प्रमुख रूप में एरियर के भुगतान, मेडिकल, कैशलेस कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड भुगतान, निर्माणी में पर्याप्त वर्कलोड, समय से कर्मचारियों की पदोन्नति आदि के मुद्दे पर प्रमुखता से कार्य करेंगे और अपनी मांगों को लेकर संवाद से संघर्ष तक उतरेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र भदौरिया, मोहित मिश्रा, पूर्व मंत्री चंद्रदीप सिंह, दीपक उपाध्याय, कमल किशोर, अभय मिश्रा, पीयूष परिहार, अनुपम वाजपेयी, आशीष मंत्री, अमरेंद्र सिंह, विमल पांडे, अमित सिंह, भूपेंद्र यादव, प्रदीप सिंह, अभिषेक कुमार, सौरभ सिंह, विजय रावत, मुरली पाठक, ब्रिजेश सिंह आदि लोग उपस्थित थे। कानपुर से सह संपादक पप्पू यादव की ये खास रिपोर्ट। आने वाले चंद महीनों में आपके खाते में वो पैसा होगा। दूसरा एजेंडा है सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पिछले काफी दिनों से हम लोग का 4 साल 5 साल का जो बकाया बचा हुआ है, तो आने वाले समय में उसको भूले नहीं है। हम लोग हमारे चुनावी मुद्दे में था तो उसको भूले नहीं है। हमको एक आश्वासन दिया गया था पिछली बार आपके दम पे, आप लोगों को लेके जब गए थे सोसाइटी में, तो आश्वासन मिला था वहां के द्वारा कि आप लोगों का जो सोसाइटी का बकाया है वो हम फरवरी तक आप लोग का भुगतान करेंगे। कम से कम जितना हो सकता है उतना भुगतान करेंगे। क्या कार्यक्रम है उसके बारे में? मैं संतोष मिश्रा फील्ड गन निर्माण में कार्यरत हूँ और फील्ड गन में एक संगठन है फील्ड गन फैक्ट्री श्रमिक संघ, जिसका कि आज वार्षिक चुनाव है और कार्यकर्ता सम्मेलन। यह यूनियन जो है भारतीय चिकित्सा मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसी कार्यक्रम हेतु हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आज एक नई बॉडी का गठन होगा जो कि पूरे साल भर अपने ऊर्जावान नेतृत्व से और कर्मचारियों को मांगों को लेकर पूरे साल भर इस प्रकार का मैनेजमेंट के सामने और सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेगा। चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की होती है? मनोनयन होता है या वोटिंग होगी? चुनाव की प्रक्रिया वोटिंग होता है उस कंडीशन में जब एक सामूहिक मतलब निर्णय की स्थिति ना आ जाए, तब तक का तो ठीक है, मनोनयन ही होता है। लेकिन अगर सामूहिक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हम लोग, तो उसके बाद जो है फिर हम लोग वोटिंग की दिशा में जाते हैं। फिलहाल अभी तक आज की सामूहिक निर्णय की स्थिति में हम लोग हैं। आज तक कभी वोटिंग की स्थिति नहीं आई, उसी दिशा में हम लोग आज भी बढ़ेंगे। सर, जहाँ मजदूर शब्द जुड़ता है तो क्या कहना चाहेंगे? मजदूर का कितना योगदान है राष्ट्र के निर्माण में? मजदूर का तो मैं समझता हूँ इस देश में लगभग 50% लोग जो है मजदूरी की पेशे से जुड़े हुए हैं और वो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में आ गए हैं कि न तो सरकार और न ही जो निजी संस्थानों के मालिक हैं वो मजदूरों की मांगों को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मात्र 2 से 2.5% पूरे जितने मजदूर कर्मचारी वर्ग हैं उनमें मात्र 2 से 2.5% लोग ऐसे हैं जो एक संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाता है थोड़ा बहुत। उसके बाद जितने भी लोग हैं दुनिया भर का शोषण, और आप कानपुर एक समय मजदूरों का हब माना जाता था, आज की तारीख में देख लीजिए कानपुर के विभिन्न संस्थान हैं, मजदूरों के साथ जितना शोषण कर रहा है उसका कोई वही नहीं, अंत ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये कि आज भी कानपुर नगर में अगर मंडियों में देखा जाए, जैसे मूलगंज है, फजलगंज है, यहाँ मजदूरों की एक लंबी कतार रहती है और बहुत कम लोगों को काम मिलता है। ऐसी स्थिति पर आप क्या कहेंगे? ये स्थिति बड़ी शोचनीय है, चिंतनीय है। सरकार को हर देखिए क्या है ना, भारत का विकास ही जो हुआ है, जो क्षेत्रों का शहरीकरण हो रहा है वो इस आधार पर हो रहा है कि पूरे प्रदेश में 4 जिले मात्र अपने आप को विकसित घोषित कर लिए या विकसित हो गए और सारा का सारा पूरा पूरे देश की जो जनसंख्या है वहाँ पे आश्रित हो जाते हैं। तो ये स्थितियाँ भयावह है। सरकार को हर जिले को इस प्रकार से विकसित करने की आवश्यकता है, हर जगह ऐसे रोजगार स्थापित करने की आवश्यकता है जहाँ पे आपको अपने घर में रहते हुए आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाए। जब तक शहरीकरण को बढ़ावा जो है कम नहीं होगा, तब तक इन सब चीज़ों का अंत नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात एक और आती है कि आप मजदूरों को लेकर सरकार से क्या मांगे करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार? सबसे बड़ी भारतीय प्रतिष्ठा मजदूर संघ की मांग रही है कि देश में समान काम का समान दाम होना चाहिए। मान लीजिए कोई एक आदमी है जो दिन भर 8 घंटे की मजदूरी करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, उसको एक दिन का 1500 रुपये मिल रहा है,
वहीं हमारे दादा नगर या कहीं दिहाड़ी मजदूर वाला आदमी उसको 1 घंटे का 400 रुपये मिल रहा है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है अपने आप में सोचनी है। सरकार को इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जितना भी सरकार जो सरकारी आंकड़ों में खाली तय कर देती है दिहाड़ी मजदूरों का या किसी प्रकार के मजदूरों का रेट कि हाँ इतना पैसा मिलेगा, कौन है जो इस प्रकार का पैसा दे रहा है? मात्र 1 से 2% संस्थान ऐसे हैं जो इस प्रकार के पैसे का भुगतान करते हैं, उनके वाजिब मेहनताने का भुगतान करते हैं, नहीं तो हर जगह शोषण होता है। फैक्ट्रियों में जो ठेकेदारी प्रथा है जिसके माध्यम से मजदूर वहाँ लिए जाते हैं, तो ठेकेदारी प्रथा को लेकर आप क्या कहें? जो ठेकेदारी प्रथा का तो अंत होना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा अपने आप में एक शोषण है। कोई ठेका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 1 लाख रुपए का कोई ठेकेदार लेता है और उसको वह कार्य 80,000 में, 70,000 में, 75,000 में कराना होता है, 25,000 कमीशन लेता है, तो कहीं न कहीं वो मजदूरों का शोषण करके उसका जो हक है उसको मार के ही अपना कमाई बढ़ाता है या कमाता है। तो ठेकेदारी प्रथा से कभी इस देश का समाधान, मजदूरों का समाधान नहीं होने वाला। वहाँ शोषण का भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सबसे बेहतर तरीका है कि सरकार वही मैंने जो कहा जिले वाइज, जिले के हिसाब से हर क्षेत्र की पहचानते हुए, हर जिले को पहचानते हुए वहाँ की क्या क्षमताएं हैं उस हिसाब से डेवलप करें, उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, तब जाके इन सब चीज़ों का अंत होने वाला है। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।